प्रगति। एज यू नो मेरा नाम प्रणव कांत अग्रवाल है और ग्रेटिट्यूड मंथ है, तो उसमें सबसे पहले तो मैं प्रगति परिवार को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिसकी वजह से मैं इतने सारे लोगों से एसोसिएटेड हूं और ये मेरा पूरा परिवार है। थैंक यू सो मच। जिसमें अब किस किस के लिए क्या क्या बोलूं, बहुत कम है सभी के लिए और टाइम भी बहुत कम है। मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ अपनी कंपनी इन्वेस्टर्स की, और सीबीट्स दुबई को अभी यहाँ नहीं कर रहे हैं, इन्वेस्टर्स की को कर रहे हैं। ठीक है, वी आर सेलिंग धौलेरा। कितने लोगों को धौलेरा प्रोजेक्ट के बारे में पता है रियल स्टेट में? वेल, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। राइट, आप ये फोटो जानते हैं कहाँ की है और कौन सी ईयर की है? अगर मैं आपको 1990 में इस फोटो में बोलता कि आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर लो, तो आप करते? वेरी गुड। ये फोटो जानते हैं? और अगर मैं अभी बोलूं कि आप इस यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर लो, कर पाओगे? राइट, दिस इज द डिफरेंस। राइट, मजे की बात क्या है, ये दोनों फोटो सेम एंगल से ली गई हैं। राइट, ऐसा भी नहीं कोई, ये टोयोटा टावर्स है दुबई में, ये शेख जायद रोड ही है जिसपे आप लोग घूमते हैं अभी, जो मेन रोड है वहां की। एंड दिस इज अगेन आप जो देख रहे हैं, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन लाइक डूअर्स, ऑब्जर्वर्स एंड ड्रीमर्स। राइट, ये कंपैरिजन हो गया आपका। आप समझ सकते हैं दुबई 1990 में कैसा था और यहाँ पे कैसा है अभी। आप पढ़ के बताएंगे मैम क्या लिखा हुआ है इसमें? American roads are not good because America is rich, but America is rich because American roads are good. This is the statement of John F. Kennedy, who was the earlier president of America, United States. Right? उन्होंने बोला है, उन्होंने क्या बोला है? अमेरिकी सड़कें इसलिए अच्छी नहीं कि अमेरिकी अमीर हैं, बल्कि सड़कें अच्छी हैं इसीलिए अमेरिका अमीर है। राइट, तो हमारे देश में आज की डेट में इंफ्रास्ट्रक्चर इतने तेजी से डेवलप हो रहा है, आप देखें कहीं भी चले जाइए, हाईवेज बन रहे हैं, कनेक्टिविटीज बहुत अच्छी हो गई हैं। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूं, जिसको बनाने वाली कंपनी है हेलक्रो, जिसने पाम जुमेरा बनाया है। राइट, इंडिया वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, टाइमलाइन 2008 टू 2024। DMIC दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जो आपके 6 स्टेट से कनेक्ट होता है। आपका JN पोर्ट मुंबई से लेकर के दादरी जंक्शन पे आपके ग्रेटर नोएडा में यहाँ तक कनेक्ट होता है, और 6 स्टेट्स में सभी स्टेट्स मेजरली कनेक्ट करता है, MP, राजस्थान, गुजरात, यूपी सारे। राइट, GDP की ग्रोथ की बात करें तो इंडिया में आप देखेंगे 4.7% का कंप्लीटली योगदान है गुजरात का, जहां पे आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पार्टनर, जापानीज गवर्नमेंट के साथ में धौलेरा का पार्टनरशिप हुआ, और कॉस्ट जो हुई $90 बिलियन की डिसाइड हुई थी उस टाइम पे। ये स्टेट्स जिनकी बात मैं आपसे कर रहा था जो DMIC से कनेक्टेड है, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र। व्हाट आर द 2 मेजर फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट्स द GDP डायरेक्टली? कैन समबडी स्टार्ट? एंड सेकंड वन इज प्रोडक्शन। राइट, वेरी गुड। ट्रांसपोर्टेशन में कौन कौन से मैम? रोड, रेलवे, एयर, सी, सारे ऑल राइट, ऑल फोर्स। राइट, अब आप ये देखेंगे 8 लेन एक्सप्रेसवे दादरी JN पोर्ट मुंबई तक डेवलप हो चुका है ऑलरेडी। राइट, 4 लेन ग्रीन कॉरिडोर है, फैसिलिटीज एट एवरी 40 किलोमीटर, नॉट लाइक आपका लखनऊ वाले हाईवे की तरह 100 किलोमीटर पे, हर 40 किलोमीटर पे आपको एक हॉल्ट मिलेगा। रोड डेवलप हो गया। रेल के बारे में शायद कुछ लोगों को पता हो, कुछ लोगों को नहीं पता हो। DFC, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, एक सेपरेट फ्रेट कॉरिडोर बन गया जिसपे डबल डेकर आपका ट्रेन चलती है, जिससे आपका गुड्स ट्रेवल बहुत इजी हो गया है। राइट, ये भी दादरी से शुरू हो चुका है आपका। एयर क्या लिखा हुआ है मैम, प्लीज बताएंगे? 8.1% in India's GDP, 40% of India's port cargo handling, plus 20% of India's total export, 20.9% shares in India's fixed capital investment. This is the role of Gujarat, where you want to make the investment and where you are going to make the investment in Dholera. Last C, लार्जेस्ट कोस्टल एरिया आपका महाराष्ट्र से शुरू होता है, नीचे से शुरू होता है और गुजरात में ऊपर तक जाता है। राइट, एंड अब मैं आपको बताता हूँ प्रोजेक्ट के बारे में। वेयर इन द गुजरात, दिस इज द धौलेरा। दिस इज धौलेरा, इंडियाज फर्स्ट प्लैटिनम रेटेड ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी। कनेक्टिविटी आप देख सकते हैं, भावनगर, राजकोट,
अहमदाबाद वडोदरा सेंट्रली लोकेटेड है। धौलारा स्मार्ट सिटी 920 स्क्वायर किलोमीटर की ये टाउनशिप है जो डेवलप हो रही है। DSIR के नाम से लोग इसको जानते हैं। धौलारा स्पेशल इंडस्ट्रियल रीजन, लोग इन्वेस्टमेंट रीजन बोलते हैं बट दैट इज द इंडस्ट्रियल रीजन एक्चुअल जो है, राइट मैम प्लीज। Total area is 919. 920 स्क्वायर किलोमीटर। 2015 धौलारा तालुका वॉज बाई कंबाइनिंग 33 विलेजेस, 33 विलेजेस से कंबाइन होकर के बना था। 22 विलेजेस SIR के अंदर आते हैं। बहुत लोगों का सवाल है, उन सवालों के जवाब दूंगा 2 मिनट में आखिरी, ठीक है। कुछ 11 गांव SIR के बाहर आते हैं। 3 फेजेस में काम हो रहा है, TP1, TP2, TP3, TP4। ये सबके एरियाज लिखे हुए 153 स्क्वायर किलोमीटर, 127 किलोमीटर, 142 किलोमीटर, राइट। द स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन SIR एक्ट 2009 में पास हुआ था। वाई इन्वेस्ट इन धौलारा SIR। अभी आप सब लोग जहां बैठो, मैंने एक एग्जांपल दिया था इनिशियली आपको दुबई का और 1990 दुबई का। आप जिस लोकेशन पे बैठे हैं, आप सभी लोग दिल्ली NCR में रहते हैं। दिल्ली NCR में गुड़गांव, नोएडा सभी लोग आते हैं, राइट। उन सब में आपने देखा होगा इंदिरापुरम में 20 साल पहले क्या था, आपके नोएडा में 20 साल पहले क्या था, ठीक है। प्रवीण सर जिस सोसाइटी में रहते हैं 20 साल पहले वहां सोसाइटी ही नहीं थी, राइट। खेत ही खेत थे वहां पे, मुझे पता है, मैंने देखा है वहां पे, ठीक है। तो आज क्या कॉस्ट है सर वहां फ्लैट की, बता दो ना सर, पूछना चाह रहे लोग। 11 CR एंड हाउ मच स्क्वायर फीट सर, 4500 स्क्वायर फीट। नाउ यू कैन कैलकुलेट हाउ मच स्क्वायर फीट इज द प्राइस ओवर देयर जहाँ पे सर रहते हैं। सेंट्रली लोकेटेड सोसाइटी, अच्छी प्रीमियम सोसाइटी है, ठीक है। मैं नाम नहीं बोलूंगा, सर के यहाँ पहुंच जाएंगे सब, ठीक है। इसलिए ये धौलारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, लार्जेस्ट कार्गो एंड पैसेंजर एयरपोर्ट। ये इंडिया का, एशिया का लार्जेस्ट कार्गो एयरपोर्ट बन रहा है, जो कि 70% कार्गो होगा, 30% आपका पैसेंजर होगा। MRO ऑलरेडी, मेंटेनेंस रिपेयर ऑपरेशन ऑलरेडी फाइनलाइज देयर लैंड ओवर देयर। एयरबस और बोइंग के वहाँ पे सारा फाइनलाइज हो चुका है। ये सारी इन्वेस्टमेंट वहाँ पे डन हो चुकी है। टाटा एडवांस सिस्टम, टाटा एडवांस, ये कौन से मैम नीचे पढ़ेंगे आप प्लीज, लॉकहीड मार्टिन के साथ एयरबस आ गया, हेलीकॉप्टर राफेल आ गया, आपके देश में बनेगा, बाहर जाने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। ये सारा जगह का नाम लिखा हुआ है। पिपावल, भावनगर इज द क्लोजेस्ट पोर्ट राइट नाउ, DSI से जो क्लोजेस्ट पोर्ट है, ठीक है। 5000 मेगावाट का पावर प्लांट, सोलर पावर प्लांट वहां पे लगा हुआ है, जमीन फाइनल हो चुकी है। 300 मेगावाट के साथ तो मेरा फोटो है, ठीक है। Foxconn, Micron, Vedanta, they already finalized the land. I can show you the live video. I was there last week. More than 300 cranes were there in the semiconductor plant. More than 300 cranes, sir. I have the video. ठीक है। ये टाटा के सारे प्रोजेक्ट्स का डिटेल है जो वो कर रहे हैं वहाँ पे। पोटेंशियल फोकस सेक्टर मैम प्लीज पढ़ के बताएंगे। एरोस्पेस एंड डिफेंस, फार्मास्यूटिकल, बायोटेक, सोलर इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल, ऑटो एंसिलरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, एग्रो, फूड प्रोसेसिंग, हेवी इंजीनियरिंग, ITES. Thank you, ma'am. These are the companies who already have finalized the land over there. Tata Advance, please बताएं मैम, आप ही बताएं। Tata, Airbus, Rafael, I think everyone can see this. Yes. Lot of names. Right, these are the companies who already have made the investment over there. ये ABCD बिल्डिंग है वहाँ पे, जो आप हमारे एडवर्टीजमेंट में भी देखेंगे। ये वाली बिल्डिंग है, लाइव फोटो है ABCD बिल्डिंग की, राइट। एडमिनिस्ट्रेशन कम बिजनेस सेंटर फॉर डॉलरा। ये वहाँ पे डायमंड सर्किल एक बन रहा है, GTC गुजरात ट्रेड सेंटर, राइट। डायमंड सर्किल, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, स्पोर्ट्स स्टेडियम। अब ये सारी चीज़ें बेंचमार्क्स हैं। और यस प्लीज, बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि धौलारा जो है 1000 किलोमीटर दूर है यहाँ से। वेरी गुड। मोस्टली जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टर है वो प्रेफर करता है आसपास ही इन्वेस्ट करें, क्योंकि उनका कंसर्न होता है कि वहाँ की प्रोग्रेस या वहाँ का लैंड सिक्योरिटी कैसे रहेगा। तो इसमें आप वेरी गुड क्वेश्चन अर्नब जी। इसका बड़ा सिंपल सा सोल्यूशन है। जैसे आप यहाँ दिल्ली NCR में रहते हैं, यहाँ पे रजिस्ट्री के लिए आपको रजिस्ट्रार के पास जाना पड़ता है, बार बार टाइम लेना पड़ता है। यहाँ पे आपकी रजिस्ट्री ऑनलाइन होती है, तो यू नो नीड टू, बायर को वहाँ जाने की जरूरत नहीं है, सेलर को वहाँ आना पड़ेगा रजिस्ट्री के लिए। तो एक तो फ्रॉडुलेंस के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, फ्रॉड के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि जिसके नाम पे प्रॉपर्टी है वही आएगा बेचने के लिए, खरीदने वाला नहीं आएगा। सेकेंड थिंग, जो रजिस्ट्री होती है, आप हमारी वेबसाइट पे, गर्वी गुजरात वेबसाइट है हमारी, वहाँ पे जा करके
आप अपनी रजिस्ट्री की डिटेल्स डालेंगे, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, ओटीपी आएगा, अपनी सारी चीजें वहां देख सकते हो, चेक कर सकते हो। गेटेड कम्युनिटी में आपका प्लॉट होता है, दिल्ली एनसीआर या नॉर्थ इंडिया की तरह नहीं होता। थैंक यू सो मच। एनी अदर क्वेश्चन? जी, तो वहाँ पे कमर्शियल और रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट कितने मिनिमम से स्टार्ट होती है और क्या आरओआई रहता है? इट इज वेरी स्मॉल इन्वेस्टमेंट। कोई भी वहां पे अपनी 10 या 12 या 15 लाख रुपए से अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकता है। 100 स्क्वायर यार्ड से शुरू हो जाता है, 133 स्क्वायर यार्ड से शुरू हो जाता है। सर आरओआई कितना है? आरओई अभी आज की डेट में 1.5% पर मंथ का हम लोग दे रहे हैं। आपके यहाँ टेस्टिमोनियल है, मनोज चौहान जी ने हमारे साथ में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। एंड सर कितना टाइम हो गया इन्वेस्टमेंट किया हुआ है? ऑलमोस्ट 4 मंथ हो गए एंड रिटर्न्स आर कमिंग प्रॉपर्ली। 36 मंथ तक हम 1.5% पर मंथ का आपको रिटर्न देते हैं। इट बिकम्स 54% रिटर्न इन 3 years। जी, एनी अदर क्वेश्चन सर? क्या हम ऐसा कुछ प्लान कर सकते हैं कि वहाँ एक बड़ा लैंड पैच लेके हम ले, उसमें मैं पार्टनर बनना चाहूँगा फाइनेंशियल मेंबर। वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छी बात आपने बोली। जब थैली में दूध मिल रहा है तो गाय पालने की क्या जरूरत है? मैं हूं ना, मैं बनी बनाई टाउनशिप दे रहा हूं आपको, फिर आप सड़कें काटोगे, फिर डेवलपमेंट करोगे। आई एम रेडी, आई एम हियर। Okay, let's clap for Pranav. Thank you very much.